अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको पढ़ने से पहले ये जो वर्ड पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे पूरक कोण और संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह एक संपूरक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होता है या संपूरक होते हैं। तो यहाँ आपको पूरक कोण के बारे में पढ़ना है, तो ये लिखवा दिया है मैंने डेफिनेशन। दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका जोड़ कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? तो आप ही बताइए 30 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए? तो भाई 60। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 60 डिग्री। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? तो 30 डिग्री। 10 डिग्री का पूरक कोण चाहिए आपको, तो 10 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए? तो 80 डिग्री। या ऐसे ही बोल सकते हैं 80 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 10 डिग्री। या 10 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 80 डिग्री। 45 डिग्री का पूरक कोण चाहिए, तो 45 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए? तो 45 ही। तो 45 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 45 हुआ। 0 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए? तो 0 डिग्री में 90 डिग्री जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो 0 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 90 डिग्री। मतलब आपको जोड़ के 90 ला देना है, दो एंगल को जोड़ के आपको क्या ला देना है? 90 ला देना है, 90 डिग्री ला देना है। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए? अरे 89 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के बेसिक की तरफ। इसको आप क्या करिए, नोट करिए। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला आता कैसा है? कुछ फार्मूला होते हैं इसमें, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। अब वो सब आते कहाँ से, उसको हम लोग पहले ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फार्मूला कैसे याद करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ABC। यहाँ एंगल B पे 90 डिग्री है और इस एंगल A को हम लोग मान लिए हैं थीटा। ठीक है, चलो अगर मेन एंगल हमारा थीटा है, मेन एंगल थीटा है, तो मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस कोण। जो बच गया वो आधार। मेन एंगल थीटा, उसके लिए एंगल ए के लिए हम लोग पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान लिख रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कोण। तो लंब क्या है? BC और कोण क्या है? AC। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कोण। आधार क्या है? AB और कोण क्या है? AC। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहाँ पे? BC, आधार क्या है? AB। कॉस थीटा होता है आधार बटा में लंब, तो आधार क्या है? AB और लंब क्या है? BC। ठीक है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कॉस अगर आधार बटा में कोण है तो ये क्या हो जाएगा? कोण बटा में आधार, यानी AC बटा में AB। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, लंब बटा में कोण है तो कोण बटा में लंब हो जाएगा, यानी AC बटा में BC। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके लिए जी? एंगल A के लिए। अब हमें ज़रूरत है, अच्छा इस पूरे को हम लोग मान लिए समीकरण 1, इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए? इक्वेशन 1। अब मेन एंगल हम C को लेके चलेंगे, उसमें एंगल A को लेके चले हैं। अब मेन एंगल किसको लेके चलेंगे जी? एंगल C को। अब एंगल C के लिए, ठीक है, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए भी हम साइन कॉस टेन वगैरह सब लिखेंगे। एंगल A थीटा है तो एंगल C क्या होगा? पहले देखो जी, आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 में से तो 90 यही ले लिया है, बचा और 90 डिग्री, तो वो 90 ये दोनों मिलके होगा। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि एंगल A अब प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल A थीटा है, एंगल A क्या है जी? थीटा है, प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? एंगल C को यहीं रहने दीजिए, ये थीटा उधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल C का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे भी देख लो जी, अगर मान चलिए ये 10 डिग्री है तो ये कितना होगा? इन दोनों का जोड़ अगर 90 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? इन दोनों का जोड़ 90 है तो ये 30 है, तो ये 90 माइनस 30 हो जाएगा। 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा मेन एंगल जो है C है। ठीक है, मेन एंगल क्या है? एंगल C के लिए एंगल C क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलो इसके लिए भी हम लोग साइन कॉस टेन वगैरह सब निकालेंगे।
साइन थीटा कॉस थीटा, ओह सॉरी थीटा नहीं ना जी, साइन, यहाँ हमारा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल सी की जगह हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस यानी मेन एंगल ये हो गया। तो आपको पता है मेन एंगल अगर सी है तो मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है लंब, 90 डिग्री सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, और जो बच गया आधार। एंगल चेंज होता है ना तो लंब और आधार भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है क्या लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। चलिए यहाँ लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। कॉस क्या होता है आधार बटा में कर्ण, यहाँ आधार क्या है हमारा आधार बटा में कर्ण होता है ये, और यहाँ पे आधार है हमारा बी सी और कर्ण क्या है ए सी। टेन क्या होता है जी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब लंब हमारा यहाँ क्या है ए बी है, आधार क्या है बी सी है। कॉट कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार क्या है बी सी है और लंब क्या है ए बी है। सेक सेक होता है कॉस का उल्टा, ये आधार बटा में कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। यहाँ कर्ण क्या है ए सी है और आधार क्या है बी सी है। चलिए कौशिक साइन का उल्टा होता है, साइन अगर लंब बटा में कर्ण है तो कौशिक कर्ण बटा में क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। चलिए कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे ए सी है और लंब क्या है हमारा ए बी है, ठीक है। इस पूरे को मान लीजिए आप इक्वेशन 2, इस पूरे को क्या मान लीजिए आप इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए, तुलना करिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पे 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पे। चलो देखो जी जरा गौर से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या है ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। इधर ए बी बटा में ए सी कहाँ दिख रहा है आपको, जरा देखिए तो गौर से, ये ए बी बटा में ए सी है ना, ए बी बटा में ए सी कहाँ दिख रहा है ये दिख रहा है। आप बताइए ए बी बटा में ए सी ये भी बटा में ए सी ये भी, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है कॉस थीटा के। देखिए ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको देखिए बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी कहाँ यहाँ पे, तो बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी कहाँ पे है यहाँ पे है, तो आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, ठीक है। ये वाला देखिए बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में बी सी बटा में ए बी इधर कहाँ पे यहाँ पे है, आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा। अब फार्मूला हमको मिलते जा रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। ए सी बटा में बी सी, ए सी बटा में बी सी कहाँ पर दिख रहा है ए सी बटा में बी सी यहाँ पे, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा, और एक बच गया ए सी बटा में ए बी, ए सी बटा में ए बी, ये क्या हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में
सेक थीटा। अब ये एक फार्मूला निकल गया, ठीक है। इसको अपना नोट डाउन करिए, फिर आगे समझाता हूँ आपको। चलिए देखिए, अब वहाँ से मैंने फार्मूला लिख दिया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ से क्या पता चल रहा है? साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में। कन्वर्जन कैसे हो रहा है? चेंज कैसे हो रहा है? साइन कॉस में और कॉस साइन में। टैन कॉट में चेंज हो रहा है और कॉट टैन में चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? टैन कॉट में और कॉट टैन में। सेक कॉसेक में चेंज हो रहा है और कॉसेक सेक में, ठीक है। कन्वर्जन ऐसे हो रहा है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। यानी पूछ दिया जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। या पूछ दिया जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अगर पूछ दिया जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। टैन कॉट में, कॉट टैन में। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब बात आ रही है कि ये फार्मूला हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। तो देखो जी, आप जो पढ़े हुए हैं स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्लास 10th में इन पांचों एंगल को छोड़ के या इन पांचों एंगल के अलावा कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी अकड़ बकड़ एंगल आ जाए, वहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अकड़ बकड़ मतलब कुछ भी। जैसे मान चलिए 10 डिग्री आ गया, आप सवाल बना रहे हैं उसमें 10 डिग्री आ गया, तो बस आपको दिमाग लगा देना, वहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला क्या होगा? अप्लाई होगा। इन पांचों के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो आपको दिमाग कहाँ जाना चाहिए? एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला पे। अरे यहाँ पे कौन फार्मूला अप्लाई होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फार्मूला। अच्छा देखो जी, मैं बोल रहा हूँ क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अगर सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री? ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो साइन 30 किसके बराबर होगा? कॉस 60 के। या ऐसे ही बोल सकते हैं कॉस 30 किसके बराबर होगा? साइन 60 के। अब वो जो टेबल है ना एंगल वाला, उसमें जाकर देख लीजिएगा, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा, टैन 30 और कॉट 60 बराबर होगा। क्यों? देखिए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? 60। तो टैन 60 किसके बराबर होगा? कॉट 30 के, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे में चेंज होते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि साइन 30 का वैल्यू बताइए, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। तो साइन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? 60। तो साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा ही। या ऐसे में देख लीजिए कॉस 60 या साइन 30 क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। या साइन 60 और कॉस 30 क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले, जाके देख लीजिएगा। ऐसे भी देख लीजिएगा, साइन 0 डिग्री, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 ही होगा। तो साइन 0, साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन 0 बराबर होगा कॉस 90 के, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर होगा किसके? कॉस 0 के। यानी चेंज होता है ऐसे, आप देख सकते हैं जाके टेबल में। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज चालू करेंगे। आज के लिए यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।